बुलेटिन के आगाज में सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात शाम 7 बजे शुरू हुई। तकरीबन 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात खत्म हो गई। वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने खुद उनका इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चाय और बिस्किट के साथ वजीर आजम की तवाज़ु की गई। चीफ जस्टिस के चैम्बर में यह मुलाकात हुई। आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई है। यह मुलाकात शाम 7 बजे शुरू हुई। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाली यह मुलाकात फिर खत्म हुई है। वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने खुद उनका इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चाय और बिस्किट्स के साथ उनकी तवाज़े की गई। चीफ जस्टिस के चैम्बर में यह मुलाकात हुई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। देखें, इंतहाई अहम मुलाकात हुई है आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के दरमियान। तकरीबन 7:05 का वक्त था जब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बगैर प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया, मुसाफा किया और फिर अपने साथ लेकर गए। चैम्बर में यह मुलाकात हुई। इस चैम्बर के अंदर जो मुलाकात थी उसका क्या एजेंडा था, उसके क्या मकासद थे, उस हवाले से तो अभी तक जो है कुछ चीज़ें जो सरकारी तौर के ऊपर सामने नहीं आई। ताहम 8:55 पर यानी 1 घंटा और तकरीबन 55 मिनट के बाद यह मुलाकात ख़त्म हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जो है बाहर तक छोड़ने के लिए आए, मुसाफा किया और जो सुप्रीम कोर्ट के जो सरकारी फ़ोटोग्राफ़र हैं उनके साथ उन्होंने बाकायदा तस्वीर बनवाई और फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं यहाँ से रवाना हो गए। 1 घंटा और 55 मिनट तक तकरीबन यह मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, इस हवाले से सरकारी तौर के ऊपर जो है अभी तक हम जो बीट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले उनको जो है कोई प्रेस रिलीज़ जो जारी नहीं की गई। जाहिर बात है क्योंकि ये 1-on-1 मुलाकात थी, मीडिया अलाउ नहीं था। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें डिस्कशन हुई, इस बारे में जो है जूँ ही जो प्रेस रिलीज़ की सूरत में अगर कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारी की गई तो हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करेंगे। ताहम मौजूदा हालात के तनाजुर में इस मुलाकात को इंतहाई अहम जो है समझा जा रहा है और क्योंकि जो है वो अब इस मुलाकात के अंदर कौन सी मुलाकात के हवाले से आप हमें आगाह करें तो बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। मुल्क की नाजुक नहीं तो कम से कम पेचीदा सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही थी कि पाकिस्तान के कुछ बड़े एक जगह पर इकट्ठे हों ताकि इस सूरत हाल से किसी हद तक निकला जाए। और वक्त की ये पुकार शायद पाकिस्तान के 2 इदारों में सुनाई दी गई है। तभी तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए पहुंचे और एक ज़बरदस्त इनकी मुलाकात भी हुई। टेक्निकली देखें तो ये 2 शख्सियात की मुलाकात नहीं, 2 इदारों की मुलाकात है। माजी में भी ये कम हुआ है लेकिन हुआ ज़रूर है। कामरान खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। जजों का ज़ाब्ता इखलाक उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो हुक्मरानों से मुलाकात करें और ऐसी हुक्मरान जमात जिसके वज़रा भी तौहीन अदालत के मुकदमात का सामना कर रहे हों और हुकूमत भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिमों के कटहरे में हो, तो ऐसे में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात पर शुकूक व शुबहात तो उभरेंगे। हाकिम काजी उल क़ज़ा से मिलने अदालत पहुंच जाए तो हर कोई सवाल करेगा वो कौन से बाहमी दिलचस्पी के उमूर थे जिन पर बात हुई, कौन से 2 तरफा मामलात थे जो मौज़ूए सुखन बने। माजी में एक ऐसा वाक़या हुआ जब साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मिलने अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उस वक्त भी जजों की तैनाती के मामले पर हुकूमत और अदलिया में सर जंग जारी थी, इसलिए बर्फ पिघलाने के लिए गिलानी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक इशाया जारी था। इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी को हाथों हाथ लिया, इख्तिलाफ भूल गए और ज़ाब्ताए इखलाक भी। गिलानी साहब भी खुश हुए और चीफ जस्टिस को भी वज़ीर आज़म हाउस आने की दावत दे दी। इफ्तिखार चौधरी तो शायद इंतजार में थे, अगले ही रोज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वो मुलाकात तो एतजाज अहसन ने करवाई थी। सवाल पैदा होता है, ये मुलाकात किसने कराई, मुलाकात किसके कहने पर हुई, किस एजेंडे पर बात हुई।
मौजूए सुखन क्या था? हुकूमती वज़रा के खिलाफ मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हो तो क्या ऐसी खैर सगाली का मुजाहरा हो सकता है? अब जितने मुंह उतनी बातें होंगी। मोहम्मद कामरान खान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं सादिक संजरानी से मुताल्लिक वजीर आजम खाकान अब्बासी के ख्यालात से इत्तेफाक करता हूँ, जबकि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आजम के चेयरमैन सेनेट से मुलाकात से इनकार पर कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इदारे की तौहीन की है। उनका ज़मीर खरीदा गया। आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट से मुलाकात न करने का मामला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी के ख्यालात से मुत्तफिक चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को ही फ्रॉड करार दे डाला। कहा सेनेट में घनावना खेल खेला गया। शाहिद साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात न करने से मुतालिक वजीर आजम की बात पर अफसोस का इजहार किया है। जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी उसकी बात है तो उससे मैं ये उम्मीद नहीं रखता था। खुर्शीद शाह का कहना था कि अपोजिशन जमातों समेत हुक्मरान जमात के 3 अरकान ने सादिक संजरानी को वोट दिया। वजीर आजम का इनकार एक इदारे की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट का ना मानना कई अहम सवालात को जन्म दे रहा है। सेनेट विफाक पाकिस्तान की अलामत है। आईनी तरीके से मुंतखब चेयरमैन सेनेट मुतनाज़े इल्जामात की जद में रहे। इल्जामात का सबूत किसी के पास नहीं। ऐसे में वज़ीर आज़म की जानिब से चेयरमैन सेनेट को ही ना मानना क्या गैर आईनी इकदाम है? क्या वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर ऐवान में नहीं आएंगे? अगर वो चेयरमैन की रूलिंग पर सेनेट में नहीं आए तो क्या तौहीन पार्लियामेंट करेंगे? तो क्या वज़ीर आज़म की जानिब सादिक संजरानी को हटाकर मुतफिका चेयरमैन सेनेट लाने का मुतालिबा किसी भी तरह सही है या नहीं? सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वज़ीर आज़म के बयान को उनके ओहदे के मुनाफी करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं आईनी माहिर बैरिस्टर अली जफर साहब से। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे क्या वज़ीर आज़म का यह बयान आइन के मुनाफी है? वज़ीर आज़म साहब का बयान बहुत सीरियस है, लेकिन अगर इतना उनको इल्म है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया है ये दुरुस्त है तो फिर मेरा ख्याल है उनको अवाम के सामने ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि अवाम के सामने रखें उसका सबूत जो है, क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो फिर इल्ज़ाम लगाने वाले पे शक होता है कि वो शायद झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब खुलेआम इल्जामात लगाने की बजाय कानूनी तहकीकात करवा लेते तो ये ज्यादा मुनासिब नहीं था? वज़ीर आज़म जब आप हो जाएं तो आप एक आईनी आपने ओहदा रखा है और आप हर के वज़ीर आज़म है, फिर आप खाली किसी हुकूमती पार्टी के नहीं होते, फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको अगर शक है तो फिर आप पहले एक तहकीकाती कमीशन बिठाएं, इन्वेस्टिगेट करें उसको, और फिर जब आपके पास सबूत आ जाए फिर आप बिल्कुल जोरों शोर से बयान भी दें और कार्रवाई भी करें। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर, आपने वक्त दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कसूद बजिंजो का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान ने बलोचिस्तान के अवाम को दुख पहुंचाया। चेयरमैन सेनेट वोटों से बने और सियासी जमातों ने मुंतखब किया। वज़ीर आज़म जिस मरतबे पे फाइज हैं इनको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। लाहौर में चौधरी बरादरान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बलोचिस्तान की अवाम को सिर्फ इज्जत चाहिए। चेयरमैन सेनेट मुल्क का तीसरा बड़ा ओहदा है, इसलिए इसका एहतराम जरूरी है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त लीगी कारकुनों को यह भी नहीं पता था कि वज़ीर आज़म हाउस क्या होता है। जब से शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, शहबाज शरीफ एक मरतबा भी उनकी मीटिंग में नहीं आए। जो वज़ीर आज़म के ओहदे की इज्जत नहीं करते वो चेयरमैन सेनेट की क्या इज्जत करेंगे? ये अदालत की इज्जत का मामला है, इसे कता नजर नहीं किया जा सकता। हुसैन हक्कानी मेमोगेट स्कैंडल का मरकजी किरदार। पाकिस्तान लाने के हवाले से जितने भी हुकूमती इकदाम है उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें उस पर एतमाद नहीं है। और तो और सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला को भी कल पेश होने की बाकायदा हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस मौके पर कहते हैं कि हुकूमती रिपोर्ट्स अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। एक बंदा अदालत को यकीन दहानी करा के मुल्क से कैसे भाग गया,
केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट स्कैंडल केस की समाअत। डायरेक्टर FIA ने बताया हुसैन हक्कानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि वतन वापस लाने के लिए वजारत खारजा और वजारत खजाना को खतूत लिखे हैं। वारंट के इजरा के लिए मामला चल रहा है। सरकारी वकील राना कादिर ने कहा हुसैन हक्कानी से मुताल्लिक कुछ मुताल्लिका रिकॉर्ड वाशिंगटन में है जो मंगवाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस मामले में हुकूमती रिपोर्ट्स अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तमाम दस्तावेजात पूरी कर लें। एक बंदा अदालत को यकीन दहानी कराकर मुल्क से कैसे भाग गया। अदालत ने कल सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला को पेश होने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपने ज़मीर की अदालत में पेशी। मेनोअन तस्लीम किया है कि उन्हें मेमोगेट केस में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं होना चाहिए था। केस तो बनते रहते हैं, लेकिन उन्हें मेमो केस से दूर रहना चाहिए था। हाय इस जूदे पशे माँ का पशे माँ होना। नवाज शरीफ के अंदाज निराले, इक़्तिदार का नशा उतरते ही ज़मीर की ज़बान बोलने लगते हैं। नजरियाती न हो। साबिक वजीर आजम इक़्तिदार से उतरते ही अपनी गलतियाँ तस्लीम करने लगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने तस्लीम किया मेमो केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। जब साबिक सदर आसिफ जरदारी पर मेमो केस बनाया गया तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए था। नजरियाती न हो। साबिक वजीर आजम का कहना था केस तो किसी पर भी बनाए जा सकते हैं, केस बनाने में कौन सी देर लगती है, जवाज हो या नहीं, केस बनते रहे हैं और बन रहे हैं। 2011 में अमरीकी अफवाज की आला कमान को लिखे गए मुतनाज़ा खत से मुताल्लिक नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। इस मौके पर वो खुद काला कोट पहनकर अदालत में पेश हुए थे। मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होना चाहिए था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी गलती का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन उनके इस गलती के एतराफ़ को पीपल्स पार्टी अधूरा जान रही है। मौला बख्श चांडियो कहते हैं मियां साहब जमहूरियत के खिलाफ जराइम पर कौम से माफ़ी भी मांगे। पीपल्स पार्टी अब उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएगी। कमर ज़बान कायरा भी बोले, कहा नवाज शरीफ बताएं वो उस वक्त किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट गए। नवाज शरीफ कहते हैं हमारी 70 साल की दास्तान बहुत दुख भरी है, अपनी रविश ना बदली तो न जाने क्या हो जाए। इशारों पर चलने वाला शख्स नहीं, अपनी सोच से पीछे नहीं हटूंगा। साबिक वजीर आजम के मुताबिक आजकल सामने वाले डॉक्टर आइन पर गौर कर रहे हैं। नैब कानून पर तनकीद करते हुए कहा आम इंतखाबात में हमारे खिलाफ हमदर्दियां हासिल करने के लिए इसके गलत इस्तेमाल का खदशा है। साबिक वजीर आजम से महमूद खान अचकजई, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह शाह अंस नूरानी और दूसरे रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। अपनी सोच से पीछे नहीं हटूंगा, माजी में जो होता रहा अब किसी सूरत नहीं होने देंगे। एम्पायर की उंगली के बजाय अंगूठे की ताकत पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ ने डील का तासर गलत करार दे दिया। एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम का कहना था कि नैब डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है। खदशा है कि इस कानून को फिर हमारे खिलाफ वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जितना जल्दी मुमकिन हो सके ऐसे कवानीन को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। पंजाब हाउस में लीगी कारकुनान के साथ गुफ्तगू में नवाज शरीफ बोले कि हमारी 70 साल की दुख भरी दास्तान खुद को न बदला तो हमारा हशर कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ बदलना है पंजाब हाउस में साबिक वजीर आजम से महमूद खान अचकजई, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, राजा जफरुल हक और दूसरे रहनुमाओं ने भी मुलाकात। साबिक वजीर आजम की बेटी और दामाद के हमरा एहतसाब अदालत पेशी। JIT के सरबरा वाजिद ज़िया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने नैब की इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में कतरी खत और नैब की जानिब से पेश की गई JIT के सरबराह ने अदालत को बताया कि नेस्लन एंड नेस्कोल समेत दीगर कंपनियों की ट्रस्ट डीड पर नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के दस्तखत हैं। तीनों मुल्जिमान ने JIT से गलत बयानी की। हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरे वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार हैं,
लेकिन रोज अदालत में पेश भी होते हैं। मरियम नवाज एहतसाब अदालत के बाहर आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही थी। उनका यह दावा था कि 7 माह से केस चल रहा है, किसी गवाह ने हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया। आज तक किसी गवाह ने आकर नहीं कहा कि हमने कोई करप्शन की। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज के बारे में वाजिद ज़िया की गवाही इंतहाई अहम है। वाजिद ज़िया ने गवाही दी कि मरियम नवाज की जमा कराई गई 22 दस्तावेज जाली निकले। पाकिस्तान में एक ऐसी खातून जो कि पाकिस्तान की सियासत में ख़ुद को एक लीडर के तौर पे मुतारफ़ करवाती हैं, आज उनके बारे में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये कहा, वाजिद ज़िया साहब ने ये बयान दिया कि वो 22 डॉक्यूमेंट्स 22 दस्तावेज़ात जो उन्होंने जमा कराई थी अपने दिफा में, वो तमाम की तमाम जाली निकली। इससे पहले मरियम नवाज कह चुकी थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। हमें ने देखा कि वो भी बहुत बड़ा झूठ निकला और अब तमाम की तमाम दस्तावेज़ात जो अपने दिफा में उन्होंने पेश की वो जाली निकली। अहम खबर देंगे आपको। इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हाजिरी से इस्तशना मिलने पर लीगी रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं दहशतगर्दी की दफात खत्म होने के बावजूद लाडले को इस्तशना मिल गया। दानियाल अजीज बोले इमरान खान को अदालत में पेश होना गवारा नहीं, पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं और इलेक्शन में जवाब देंगे। वो शख्स जो आइन और कानून की पासदारी के लिए हफ्ते में 3-4 दफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ पेश हो रहा है, उसको अपनी बीमार बेगम बेटी को अपनी वालदा को मिलने ना जाने देने के लिए इस्तिस्ना नहीं मिलती। जरदारी साहब का रिकॉर्ड गए थे नैब कोर्ट के अंदर से, लाडले को इस्तिस्ना मिलती है दहशतगर्दी के वाक़यात में। अभी साइन वेरीफाइड ऑर्डर है जिसमें ये बताया गया है कि पिछली पेशी पे इमरान खान साहब आउट ऑफ सिटी थे, उन्होंने पेश होना गवारा नहीं किया और आज लिखा हुआ है इस ऑर्डर में कि ही हैज़ टू गो आउट ऑफ सिटी, यानी अभी तक गए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत अज़खुद नोटिस केस में सीनियर वकला की सिफारिश और तहरीरी माफीनामा जमा कराने पर निहाल हाशमी को माफ कर दिया। अदालत ने माफीनामा मंजूर करके तौहीन अदालत का मुकदमा खत्म कर दिया, जबकि गैर मशरूत माफी मांगने पर बाबर आवान के खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया गया। तौहीन अदालत अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान निहाल हाशमी की जानिब से रहम की दुहाइयां दी गई। निहाल हाशमी की जानिब से जमा कराए गए माफीनामे में कहा गया, गैर मशरूत माफी मांगता हूँ और खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ता हूं, जो मैंने किया इस पर नदामत है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया कि माफी सिर्फ इसी केस की हद तक है, कोई ये भी ना समझे माफी का असूल तय कर दिया गया। दूसरी जानिब बाबर अवान ने तौहीन अदालत करने पर अदालत उज़्मा से गैर मशरूत माफी मांग ली। खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखिए क्रिकेट में हलचल। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात हुई। ज़राए बता रहे हैं 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं कि मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या किसी के कहने पर यह हुई या किसी ने यह मुलाकात कराई। हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ताहाल खामोश है। जावेद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इंसर्ट स्टोरी क्या है ये उनसे जान लेते हैं। जी जावेद बलोच, एजेंडे से मुतालिक बताइएगा, किसकी ख्वाहिश पर, किसकी ईमा पर यह मुलाकात हुई? बिल्कुल सलमान, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से दरख्वास्त की गई थी इस मुलाकात के लिए चीफ पाकिस्तान से, जो उन्होंने कबूल की और आज उन्होंने मुलाकात का वक्त दिया। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हाट में जो शाम को तकरीब थी उनकी, उसे भी मुख्तसर किया और शाम को वापस इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद ये मुलाकात शुरू हुई। हमने कोशिश की वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता करने की, मुख्तलिफ ज़राए से हमारा रब्ता हुआ भी सही, लेकिन बिल्कुल खामोशी है। ना कोई तबसरा किया जा रहा है और ना ही बताया जा रहा है कि एजेंडा क्या था और जो है वो इस मुलाकात में क्या क्या किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, लेकिन और ना ही अब तक जो है वो कोई अलामिया जारी किया गया कि ये मुलाकात कैसे हुई और क्यों हुई। सलमान, वज़ीर आज़म की जो भी कोई इवेंट होता है, जो फंक्शन होता है, तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा अलामिया जारी किया जाता है, लेकिन इस मुलाकात के मुतालिक ना तो ये बताया जा रहा है कि मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई।
उधर लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना माल रोड पर जारी है। उनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो धरना जारी रखेंगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान, बताइएगा लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की क्या तफसीलात हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, धरना तो दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है और इनके मुतालबात हैं कि इनको जो कंफर्म किया गया था 2012 पे उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये मैं बताता चलूं कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हसास मुकाम है, जहां पर अब से तकरीबन 1 साल कबल खुद कुछ धमाका हो चुका है और उसमें DIG SSP समेत मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। ये उसी जगह पर धरना दिया हुआ है और दूसरी तरफ शहरी बड़ी बुरी तरह खवार हो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि तरक्याती काम पूरे लाहौर में जारी है और मार रोड जो है वो उसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और कनाल को ये लिंक होता है, जिसकी वजह से खासी परेशानी शहरियों में पाई जा रही है। ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि रोजाना यहाँ पर धरने होते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। लेकिन तमाम का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस पर नोटिस ले। यहाँ तो इन धरनों पर यहाँ पर धरने देने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जाता। पुलिस यहाँ पर दूसरे रोज भी जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी। और अब मुल्क भर से दीगर अहम खबरें जानते हैं टॉप 5 में। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे को मुलतवी नहीं करेंगे, एक्शन लेने से कबल कोई मंसूबा होना चाहिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ATC ने PTV और पार्लियामेंट हमला समेत दीगर केसेस में इमरान खान को फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। समाअत 10 अप्रैल को दोबारा होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कोहाट में गैस प्रोसेसिंग प्लांट तोलंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि तोलंज मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उम्दा मिसाल है। मंसूबे से 2 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया गैस पैदा होगी और कौमी खजाने में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर सालाना इजाफा होगा। अवाम के लिए खुशखबरी, नेपरा का बिजली 2 रुपए 28 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत कम की गई कि इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का ज़राअत के शोबे में लगाए जाने वाले टैक्स को 1 साल के लिए मौखर करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में इंदिया दिया था कि माली साल 2018-19 के बजट में ज़रूरी आमदन पर जनरल सेल टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद रवा साल टैक्स को मुलतवी कर दिया गया। MQM का टारगेट किलर रईस 20 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची ATC ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए मलेशिया से गिरफ्तार किया गया था। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। DC गुजरावाला सुहेल अहमद टीपू की हलाकत का मामला। पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान की सरबराही में 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। दूसरी जानिब मरहूम सुहेल अहमद टीपू के बीमार वालिदैन के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। उधर जड़ावाला में बच्चों से जिनसी ज्यादती स्कैंडल के मामले की बात करेंगे। न्यू न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस को भी होश आ गया, जिसने ज्यादती करने वाले गैंग के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आपको बताएं कि 3 मुकदमा थाना सिटी जबकि 1 मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के मजीद 3 मुल्जिमान फरहान, कुरमलकी और इनामुल्लाह को भी मुकदमात में नामजद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है ताकि घिनौने फेल में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। लाहौर के सर्विस अस्पताल में नौजवान सुनील की हलाकत का मामला। ऐसे में CCTV फुटेज भी सामने आ गई और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ये भी कहा है कि फ़ौरन तहकीकात की जाए। मियां नबी ने एक रिपोर्ट तैयार किया, ये वो भी देख लें। मुआशरे में अदम बर्दाश्त ने एक और इंसानी जान ले ली। सर्विसेज अस्पताल में अमले और मरीजा के लवाहिकीन के दरमियान झगड़े में नौजवान की हलाकत। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है गार्ड्स और मरीजा के लवाहिकीन एक दूसरे को बेदर्दी से मार पीट रहे हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर अमीरुद्दीन का कहना है कि झगड़ा गार्ड्स और मरीजा के लवाहिकीन के दरमियान हुआ। किसी डॉक्टर ने किसी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि ये वो डॉक्टर थे जिसने सुनील की जान बचाने की पूरी कोशिश की। वजीर आला पंजाब ने वाक़या का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। मियां नबी, नियो न्यूज़, लाहौर।
दिल होना चाहिए जवान उम्र विच की रखे है। जी हाँ, आपने नौजवानों को मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं 60 साला बाबे से जो इस महारत से मोटरसाइकिल चलाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। देखते हैं कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल की सीट के आखिरी हिस्से पर बैठकर बगैर हैंडल पकड़े मोटरसाइकिल चलाना 60 साल मामा सरवर के बाएं हाथ का खेल है। वस्त शहर में या बड़ी शाहराहों पर मामा सरवर मोटरसाइकिल को इस अंदाज से बैठकर चलाते हैं कि मोटरसाइकिल के रुके होने का गुमान होता है। इसका जब नहीं आता 200 किलोमीटर जाएगा, इससे बगैर रात इसका रश हो गया, हर चीज होगा, कच्चे में जाएगा। ओवरटेक और सामने से आने वाली गाड़ियों को क्रॉस करने का भी मामा सरवर का अपना अंदाज है। सरवर खान इन जैसे बासलाहियत अफराद की अगर हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए, न सिर्फ वो इज्जत से अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं बल्कि मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और अब नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। आपको बताएं कि सार्फिन के डाटा चोरी होने के इल्जाम। समाजी राबतों की वेबसाइट फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग एक हफ्ते में $100 अरब से महरूम हो गए। कैम्ब्रिज एनालिटिका की जानिब से 5 करोड़ सार्फिन के डाटा के गलत इस्तेमाल के स्कैंडल के नतीजे में फेसबुक के शेयर्स गिरने का सिलसिला जारी है। फेसबुक बानी मार्क ज़ुकरबर्ग की दौलत में तेजी से कमी आई है। हालिया स्कैंडल सामने आने के बाद एक हफ्ते में मार्क ज़ुकरबर्ग $100 अरब का नुकसान उठा चुके हैं। इसके साथ ही खबरनामे का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दें और आप देखें गाना गाएं मगर दूसरों का भी ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पसंदीदा गाना दूसरों को परेशान कर दे। Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Anamito, anamanatas barato, amiga Zampe, zampe, zampe,